नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। और आज आपको जानकारी दूंगा कि कल दोपहर में 12:15 पर बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में। अब कर्क राशि के अंदर ये जाएंगे, अपने शत्रु की राशि के अंदर जाएंगे, कैसा फल देंगे, क्या प्रभाव होगा। देखिए, चंद्रमा के घर जा रहे हैं। अब चंद्रमा तो बुध को मित्र मानता है, पर यहाँ उल्टा है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब कर्क राशि में आएगा, 4 नंबर की राशि में आएगा, और फिर दिनांक 25 तारीख तक बुध यहीं रहेगा, यानी कि कर्क राशि में रहेगा। तो बड़े महत्वपूर्ण फल रहेंगे, इसमें कुछ शुभ भी रहेंगे, कुछ अशुभ भी रहेंगे। किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी ये मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। और ज्योतिष एक प्रॉपर शास्त्र है, ग्रहों पर आधारित, इसमें किंतु परंतु नहीं, आप पूरी स्पष्टता के साथ में बोल सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, 31 अगस्त तक चलेगा। पूरा जून, इस बार तो 2 महीने रहने वाला है, यानी कि जुलाई में भी और अगस्त में भी है। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है, शरीर को अच्छा मेंटेन करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आप विशेष रूप से, अगर आपके ऊपर शनि का, राहु का किसी भी रूप में प्रभाव चल रहा है कुंडली में, तो आप उसकी शांति के लिए भी अभिषेक करा सकते हैं। अब दोस्तों, बुध चंचल ग्रह है, समझदार ग्रह है, बुद्धि का कारक है, हमारे थॉट प्रोसेस को चलाता है, लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का ये कारक है। ये अच्छी कैलकुलेशन कराता है, ये आपको अच्छा सीए भी बनाता है, अच्छा वकील बनाता है, बौद्धिक स्तर के काम कराता है। अब यहाँ पर बुध ग्रह चतुर्थ भाव में मेष राशि से चले जाएंगे। अब इस चतुर्थ भाव में जैसे ही आएंगे तो ऐसे व्यक्ति को भूमि का और जो वाहन के जो सुख होते हैं उसमें सफलता मिलेगी, पर थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, काम बनेंगे, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, थोड़ी बाधाएं अड़चनें आएंगी, 25-30% पर काम बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके विविध बाधाएं आएंगी, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बाधाएं, तकलीफ फेस करनी पड़ेंगी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर दिनांक 17 तारीख को युति बन जाएगी सूर्य की और बुध की भी कर्क राशि में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसीलिए 17 तारीख से और फिर जो 25 तारीख तक का समय है वो फिर भी बेटर है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करना चाहता हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और बुध के मित्र हैं। अब यहाँ पर ये युति बन जाएगी आपकी, बेसिकली पहले तो बुध आ जाएंगे तीसरे स्थान में, और तीसरे स्थान में इनके आ जाने से ये अपनी मिथुन राशि से द्वितीय स्थान में होंगे, तो आपके धन धान्य के लिए एवरेज रहेंगे। एफर्ट्स तो ज़्यादा डालने ही पड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि ग्रह ही ऐसे हैं। तीसरे भाव में बुध अपने कारक स्थान में होगा, तो सिंगर्स के लिए, जितने भी राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर फिर भी मैं ये तो कहूँगा कि थोड़ा सा योजना बना करके तो अब आपको चलना पड़ेगा ही, क्योंकि ग्रहों का संचार है, इससे कोई नहीं बच सकता, इससे ना मैं बच सकता, ना आप बच सकते। सभी के ऊपर किसी न किसी रूप में ये प्रभाव तो रहता ही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर, और वो मैं आपसे बात करूँगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए बुध ग्रह एक तो आपकी राशि के स्वामी हो गए, एक आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के स्वामी हो गए, और जाकर के बैठ जाएंगे ये आपके सेकंड हाउस में, यानी कि पैसे के घर में। यहाँ बैठने से आप काफ़ी तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे, आप अपने व्यवहार के कुशल हो जाएंगे, उच्च विद्या की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों का आपको सुख प्राप्त होगा। थोड़ा सा शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा, और वो भी विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को कष्ट रहेगा। भूमि का, मकान का, वाहन के जो सुख हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अगर आप लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का काम करते हैं तो आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। क्रय विक्रय में आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अत्यधिक परिश्रम करने पर आपको धन लाभ
सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कर्क राशि में है तो थोड़ा सा शत्रु वाला जो व्यवहार है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कर्क के बारे में, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं और इस आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे, आपके मान सम्मान के घर पर आकर के बैठेंगे, तो फिर ये मान सम्मान को प्रभावित करेंगे। और इनके पास खर्च का डिपार्टमेंट है और साथ में इनके पास तीसरे भाव का डिपार्टमेंट है। अब ऐसी स्थिति में आप मधुरभाषी हो जाओगे, आप विद्वान हो जाओगे, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आप चंचल रहोगे, तर्कशील रहोगे, परंतु आपके भाई बहनों का जो सुख है, छोटे भाई बहनों का सुख, उसमें आपके कमी देखने को मिलेगी। आपको विद्या का और स्त्री का जो सुख है वो अच्छा प्राप्त होगा, पर सूर्य जब साथ में आ जाएंगे 17 तारीख से, तो जो आपके साधन हैं वो बढ़ेंगे। आपके जो निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे आपके काफ़ी रहेंगे और मतलब ज़्यादा बहुतायत मात्रा में रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर कर्क राशि की जो ग्रह स्थिति है वो दिखाई दे रही है। इसलिए कर्क राशि वालों मैं आपसे बिल्कुल निसंकोच भाव से बोलना चाहता हूँ कि खर्चों में वृद्धि पूर्ण रूप से मुझे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आपके भाई बहनों के साथ में कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और सूर्य जब 17 तारीख को आएंगे तो आपकी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यदि सिंह राशि की बात करी जाए तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाभेश हैं और साथ में धन के स्वामी हैं, पर चले जाएंगे 12वें भाव में। तो इस 12वें भाव में इनका जाना एक तो खर्चे ज़्यादा करा देगा, पैसा नहीं रुकने देगा, व्यय ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप परेशान रहोगे और भाई बहनों के साथ भी तनाव रहेगा, पारिवारिक कलह कलेश भी बढ़ेगी। ऐसी जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रहों का गोचर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए थोड़ा इस बात का आपको ध्यान करते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि 12वें भाव में जब बुध जैसा ग्रह आकर के बैठ जाए तो फिर वो वहाँ पर आपको परेशान तो करता ही है, धन आने में परेशानी करता ही करता है। पर हाँ, ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं या धन अर्जित करने के लिए प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो कुछ अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब बात करना चाहूँगा कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है सौर मंडल की, क्योंकि कन्या राशि के इर्द गिर्द हमारा जो काफ़ी सारा जो जीवन है वो व्यतीत होता है, और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके मान सम्मान के स्वामी हैं, और ऐसी स्थिति में ये चले जाएंगे आपके प्रॉफिट के घर पर। ये एक बड़ा अच्छा योग है कि प्रॉफिट के घर पर इनका बैठना, ज्योतिष के नियम अनुसार यदि प्रॉफिट पर आकर के ये बैठते हैं बुध ग्रह तो अच्छा लाभ दे देते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी होकर के प्रॉफिट पर, विदेश पर, बड़े भाई बहनों के घर पर, मांगलिक कार्यक्रम के घर पर आकर के बैठे हैं, तो इस एकादश स्थान को बल देते हैं। और मिथुन राशि से जस्ट नेक्स्ट रहेंगे तो वो धन का भी घर हो जाएगा। इसलिए जो आपके लिए परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पर जो आप करना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए। संघर्ष तो देखो जीवन में रहता ही है और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना तो होगा ही, पर कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाओगे, और साथ में थोड़ा सा स्वाभिमानी क्रोध आपके अंदर देखने को मिलेगा। उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद से आपके खर्चे बढ़ेंगे और 25 तारीख तक कुछ अकस्मात ज़्यादा खर्च होने का योग भी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, ये है अभी पहले 6 राशियों का फल। बाकी की 6 राशियों का नेक्स्ट में बात करेंगे। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।